वर्ष 2047 का रोड मैप बजट 2026 में तय करने की एक कोशिश हुई है। नई ऊर्जा के साथ नई उड़ान भरने का एक संकल्प भी लिया गया। कर्तव्य भवन से बजट निकला और देश की विकास की संभावनाओं के लिए एक उम्मीद कहीं न कहीं जगी। हमारे साथ हैं रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक जैन जी। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। आप ये बताएं कि जिस तरीके से बजट आ गया है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को क्या इससे उम्मीदें दिख रही हैं? निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो निरंतर अथक प्रयास कर रहे हैं कि देश हमारा 2047 के लिए विकसित भारत के लिए तैयार हो। और हम लोग भी चाहेंगे, चाहे सरकार किसी भी गवर्नमेंट की हो, उसके पूर्ववर्ती लोगों ने भी यहाँ तक लाए और इसके आगे ये ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम देशवासियों का कर्तव्य है कि कंधे से कंधे मिला के हम सरकार के साथ चलें और सरकार को सहयोग प्रदान करते हुए देश को आगे बढ़ाएं। जो इस बजट में हमारी वित्त मंत्री जी ने प्रावधान किए हैं, पहले तो एमएसएमई सेक्टर्स में पैसे बजट एलोकेशन जो बढ़ाया है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है, क्योंकि छोटे और कुटीर उद्योग कहीं हमारी गांधी जी की भी कल्पना थी और आज की भी डिमांड है। कारण क्या है कि देश हमारा बढ़ता 140 करोड़ का हो रहा है और इतने लोगों को रोज़गार देना सरकारी रूप से भी संभव नहीं होता। इतनी नौकरियां जनरेट करना, कहना आसान है मगर करना उतना ही कठिन। आज के ज़माने में जब कंप्यूटर का मशीनीकरण का युग है, तो हमें इतने हर हाथ को काम देना है। हर हाथ को काम देने के लिए हमें अपने कुटीर और छोटे उद्योगों को भी जिंदा रख के बड़े उद्योगों को भी चलाना है। तो छोटे उद्योगों पर जो ध्यान, थोड़ा फोकस पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है, ये स्वागत योग्य कदम है। हालांकि इसमें अभी बहुत सारी गुंजाइशें हैं कि जो कहा जाता है वो नीचे तक कई बार नहीं भी आता, फिर भी जो हो रहा है हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, उनमें काफ़ी कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि बजट में जैसे कि एकल खिड़की प्रणाली होना चाहिए, वन विंडो वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको लेके बात हमेशा से उठती आई है, लेकिन वो धरातल पर वो सही नहीं वो आ रही है। जी, बजट जो एकल विंडो की आपने बात की, वो बहुत सही कॉन्सेप्ट है कि सारे लाइसेंसिंग प्रणाली और सब चीज़ें ये एकल खिड़की में आ जाने से व्यापारियों को सहूलियत मिलेगी। इसके साथ छोटा व्यापारी कहीं न कहीं फाइनेंस की भी प्रॉब्लम को झेलता है और उसको उच्च दरों पे वित्तीय सुविधा प्राप्त होती है। आजकल देखने में भी आ रहा है, बैंकें भी एनबीएफसी भी कुछ लोन देते हैं और वो हाई रेट इंटरेस्ट पे होते हैं। उस पे कहीं न कहीं हम लोगों को सोचना रहता है कि सरकार उस पे कोई एक लॉकिंग रखे कि ब्याज वो सूदखोरी की तरह ना हो और वो उसकी दरें कम हो। और जो आज भी इसमें एक घोषणा जो दिखती है कि कुछ इस तरह का बैंक बनाया जा रहा है कि जो एमएसएमई को सस्ते दर पर सीजीटीएमएस योजना के तहत लोन उपलब्ध कराएगा। मगर उसमें फंड जो इतने देश का इतना बड़ा है और इतनी सारी एमएसएमई, उसमें अभी भी एलोकेशन कहीं न कहीं बहुत कम ही दिखता है। अब वो चूँकि सरकार की अपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसमें भी बजट इनको हमारे चारों तरफ खतरा मंडराते रहते हैं, चाइना से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से भी सर उठाते रहते हैं। तो इस बार उन्होंने जो बहुत बड़ा बजट उसमें 7.5 लाख करोड़ का, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, कि उसके लिए भी रखा। ये भी एक बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जब हमारा देश सुरक्षित रहेगा तब तो हमारे उद्योग सुरक्षित रहेंगे। तो ये सब सराहनीय कदम है, जिससे लगता है कि हम लोग भी एक विकास का इंजन बन के जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है उसमें करके और अच्छा देश के निर्माण में योगदान दे पाएंगे, ऐसा हम सभी समझते हैं। दीपक भाई, एक बात आती है इसमें कि बुनकरों को और इन लोगों को भी जोड़ के एक बेहतर संभावनाओं की तरफ ले जाने की बात सामने आ रही है। तो जैसे कि आपका रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर है, यहाँ पे कारीगर भी हैं और बुनकर का कपड़ा का भी काम बहुत है। तो इस पर आपको लगता है कि कुछ असर ज़्यादा पड़ेगा? बिल्कुल है कि कुछ ना कुछ असर आता है। कुछ हमें बीच में ऐसा महसूस, अभी गवर्नमेंट प्रयास कर रही है समय समय पे कुछ सेमिनार्स और अलग अलग शहरों में
अलग अलग कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं कि किसी तरह से व्यापार बढ़े, और वो धरातल में कुछ हद तक कम ही पहुंच पाते हैं। उसको अगर कोऑर्डिनेशन में अच्छा रखेंगे तो जो भी सीमित पूंजी है हमारी जो अलोकेट होती, उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे और एक्यूरेसी से आएंगे। उसके लिए व्यापारियों को भी अब अपनी योजनाओं में सिर्फ अच्छे से योगदान के रूप में सरकार को लाना पड़ेगा, और ऊपर से मंत्रालय लेवल को भी समझना पड़ेगा कि व्यापारियों कहीं ना कहीं इससे बहुत हद तक जोड़ा जाए, कहीं ये कागजों पे ना रह जाए, तो जिससे कि जमीन में पैसा तो आ जाता है, ऊपर देखने में भी सुनने में अच्छा लगता है, मगर नीचे उसका असर नहीं रहता। कहीं ना कहीं उनके जो स्पेशलिस्ट है वो जिसको कहते हैं ड्राइंग रूम में बैठ के ही उस उन पैसों का दुरुपयोग कर डालते हैं, और वो नीचे नहीं आता। तो हमारे देश में, क्योंकि हम खुद सब जानते हैं कि हमारे पास पूंजियों की सीमित वो चीज़ें हैं, देश में बहुत सारे काम करना है, तो जो भी हमें एलोकेशन मिल रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, हम अगर 2047 का लक्ष्य चाहते हैं तो वास्तव में हमको दिन रात काम करके और पैसे का जो भी पैसा आ रहा है उसका सदुपयोग करके ही इन योजनाओं को जमीन पर लाया जा सकता है। दीपक भाई ने बहुत सही बात कही है कि धरातल पर जो योजनाएं दिल्ली में बनी है, जो बजट दिल्ली में आज रखा गया है, वो जमीन पे अगर ईमानदारी से आ जाए, क्योंकि ईमानदारी एक बड़ा सवाल बन चुकी है। जगह जगह रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, और व्यापारी जो है वो अपने धंधे से हटके अगर हर खिड़की पे जाके अपने लिए एनओसी मांगता रहे या उनसे कुछ अप्रूवल मांगे या लाइसेंस के लिए भटके, तो उसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। बहरहाल उम्मीदें बहुत हैं। 2026 का बजट अभी आया है, अब इसको इम्प्लीमेंट होना है, लोगों तक पहुंचना है, और वो सुविधाएं पहुंचे, हर हाथ को काम मिले। अभी एक बात और हम आपको बता दें कि जब हम दीपक भाई के पास आ रहे थे तो एक गाने की कुछ पंक्तियां याद आई, वहाँ पे बज रहा था कि वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, इंसान तो ये भगवान, तो ये बंदे इंसान में मिलेगा। दोस्तों, इंसान अगर खुशहाल हो जाए तो इस देश में हर व्यक्ति के भीतर एक ईश्वर का अपने आप में प्रवेश हो जाता है। दीपक भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।